हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति गोयल। मैं नयति मेडिसिटी मथुरा हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन विभाग में विभाग अध्यक्ष हूँ। और आज मैं आपको एक हॉस्पिटल से रिलेटेड, हेल्थ केयर वर्कर की सेफ्टी से रिलेटेड और हमारे पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में आते हैं किस तरीके से सेफ़ और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं हॉस्पिटल में आने पर, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि अब हम अभी काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कोविड-19 पेंडेमिक पूरे दुनिया भर में फैला हुआ है और स्पेशली जो हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो काफ़ी एक तरीके से बहुत वल्नरेबल हैं, क्योंकि वहाँ पे हर तरह के मरीज़ आते हैं। तो उस समय हेल्थ केयर वर्कर की सेफ्टी और जो पेशेंट्स, जो कोविड के सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं और नॉर्मल पेशेंट्स, उनको सेग्रीगेट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस तरह का उसको हम बोलते हैं, इन दोनों को सेपरेट करने के प्रोसीजर को बोलते हैं स्क्रीनिंग प्रोसीजर। तो वो बहुत ही एक्सट्रीमली क्रूशियल प्रोसीजर है एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ एनीवन इन द हॉस्पिटल, कि उसकी एक तरह से स्क्रीनिंग करा जाए और देखा जाए कि इसमें कोविड सस्पिशन का कोई संभावना तो नहीं है। तो ये स्क्रीनिंग प्रोसीजर नयति मेडिसिटी मथुरा में किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से हमने टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ट्रेनिंग की हेल्प से और किस तरीके से हमारे कोविड टीम ने अपने प्रोसेसेस और प्रोटोकॉल्स जो बनाए हैं हॉस्पिटल को और अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को और अपने पेशेंट्स को सुरक्षित रखने के लिए, वो मैं आपसे आज शेयर करूंगी। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल जो स्टार्ट होता है स्क्रीनिंग प्रोसेस, तो वो स्क्रीनिंग प्रोसेस को हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया है। हमारे ओपीडी की हमने हॉस्पिटल के अंदर अपने एंट्रीज़ को बहुत लिमिटेड कर दिया है। तो एक एंट्री हम ओपीडी के लिए करते हैं जो कि हमारी 9 AM to 6 PM तक खुली रहती है, और ओपीडी की एंट्री सिर्फ एक ही गेट से होती है। और इसके अलावा जो 24/7 जो हमारे इमरजेंसी रूम की एंट्री है वो भी सिर्फ एक ही गेट से होती है। तो हॉस्पिटल में सिर्फ 2 एंट्रीज़ हमने डिसाइड करी हैं। इसके अलावा जब हमने एंट्रीज़ लिमिटेड कर दी हैं, उसके बाद जो सेकंड स्टेप हमारा जो आता है उसके अंदर हमने बहुत ही हाईली एडवांस्ड थर्मल स्कैनर्स, जिसमें कि आपको वीडियो में भी दिखेगा कि सबसे पहला जो थर्मल स्कैनर है एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ द एनीवन इन द हॉस्पिटल, तो उसको उस थर्मल स्कैनर के थ्रू जाना है, चाहे वो ओपीडी के लिए जाए चाहे इमरजेंसी के लिए जाए। तो उस थर्मल स्कैनर में जैसे ही पेशेंट एंटर होता है तो उसमें ना तो कोई किसी भी तरह के कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है पेशेंट का, और वो उसका खास बात ये है कि वेरी रैपिड, एक्यूरेट एंड उसके अंदर डिस्टेंस जो 1 to 3 मीटर के अंदर ही वो आपका थर्मल स्कैनिंग कर देता है। तो उसमें क्यू मैनेजमेंट इज़ वेरी ईजी। इन केस ऑफ एनी टेम्परेचर, अगर पेशेंट को किसी भी तरह का टेम्परेचर से रिलेटेड कोई इशू आता है, टेम्परेचर हाई आता है, बॉडी टेम्परेचर, तो साउंड दे देता है, बीप कर देता है, और उसी वक्त हम उस पेशेंट को क्यू से अलग करके एक सेपरेट क्यू में उसको खड़ा कर देते हैं और उसका डायरेक्शन जो है वो फीवर क्लिनिक की तरफ कर देते हैं। उसको मेन ओपीडी ब्लॉक के अंदर एंट्री नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो इसको और फर्दर एक्यूरेट और स्ट्रेंथन करने के लिए हमने एक बहुत ही हाई एंड डिवाइस खरीदा है जिसका नाम है लुक एंड गो। तो लुक एंड गो का मतलब मीनिंग यही है कि आप उसके अंदर देखिए इस डिवाइस के अंदर, और ये डिवाइस जो है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर करती है। बहुत ही एक्यूरेट डिवाइस है और विदाउट टचिंग एनी बॉडी पार्ट ऑफ द पेशेंट और एनी अटेंडेंट, इट गिव्स यू द टेम्परेचर रीडिंग ऑफ द पेशेंट। ये पेशेंट की आइरिस को स्कैन करके बॉडी टेम्परेचर बताती है। उसके बाद जब पेशेंट थर्मल स्कैनर के थ्रू गुजरने के बाद वहाँ से अगर क्लियर हो जाता है तो हमने एक स्क्रीनिंग क्वेश्चनेयर डिज़ाइन किया है, और इस स्क्रीनिंग क्वेश्चनेयर के माध्यम से हम हर पेशेंट का स्क्रीन करते हैं। और हमारा जो वेल ट्रेन्ड स्क्रीनिंग स्टाफ है, जिसमें हमने उनको पूरा ट्रेनिंग दिया है कि कैसे ये क्वेश्चनेयर को फिल कराना है, उसमें हर एंट्री, हॉस्पिटल एंट्री का वो स्क्रीनिंग क्वेश्चनेयर भरते हैं, जिसमें ज़्यादातर वही मैं आपको शेयर करूँगी अपना क्वेश्चनेयर, जिसमें वही सवाल हैं कि किसी को कोई खांसी, बुखार या गले में दर्द या सांस लेने में कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई हॉटस्पॉट से तो नहीं आ रहा, किसी पॉजिटिव पेशेंट के साथ कांटेक्ट में तो नहीं आया। तो इस तरह के सवालों की मदद से हमने, जब सारे सवालों के आंसर नो होते हैं, तो ये फाइनल कंफर्मेशन होता है कि पेशेंट इज़ नॉट ए कोविड सस्पेक्ट। किसी भी ओपीडी में वो जा सकता है, जहाँ पे भी उसको दिखाना हो, तो मेन ओपीडी ब्लॉक के अंदर उसको एंट्री हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसके बाद जो हमारा फ्रंट ऑफिस स्टाफ है पेशेंट की बिलिंग करता है, और वो जो क्वेश्चनेयर है उसको हम स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करके HIS के अंदर ही ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही उसको टैग कर दिया जाता है। तो इसके एक 2 फ़ायदे हैं। एक तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है कि हमने एक स्क्रीनिंग प्रोसीजर को फॉलो किया है, और पेशेंट भी अंडरटेकिंग देता है कि पेशेंट ने जो भी इन्फॉर्मेशन हमें दिया है वो सही है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं की है।
और तीसरा जो हमारा ट्रीटिंग डॉक्टर है जो ओपीडी में पेशेंट्स को देख रहा है, वो ही डेवलप सम कॉन्फिडेंस दैट पेशेंट हैज़ गॉन थ्रू द एडिक्वेट स्क्रीनिंग प्रोसीजर एंड पेशेंट के स्क्रीनिंग क्लियर होने के बाद ही वो पेशेंट उसको दिखाने आया है। इसके अलावा इसको और डबल स्ट्रेंथन करने के लिए हमने अपने ओपीडी ब्लॉक में डॉक्टर्स को एडिक्वेट पीपीईज प्रोवाइड किए हैं। तो हमारा हर डॉक्टर, ओपीडी का हर स्टाफ, नर्स, कोऑर्डिनेटर जो भी हैं वो फुल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनते हैं, जो भी हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल में इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर ने उनके लिए डिसाइड किया है, जिसमें मेनली गाउन है, ग्लव्स है एंड हेड शील्ड है एंड द N95 मास्क। So each and everyone who is sitting in the OPD block area and treating and caring for the patient wears this kind of PPE. चौथा जो प्रिकॉशंस हमने लिया है कि हमने एडिक्वेट एनवायरमेंटल हाइजीन और इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी को फॉलो करके रेगुलर क्लीनिंग होता है और एवरी 2 आवरली द एंटायर ओपीडी ब्लॉक गेट्स क्लीन्ड। हमारे सभी जितने भी हेल्थ केयर स्टाफ हैं उन सबको हैंड हाइजीन का प्रॉपर ट्रेनिंग दिया है। तो दे कीप ऑन वॉशिंग देयर हैंड्स और क्लीनिंग देयर हैंड्स विद द एल्कोहल रब। इसके अलावा जो इनिशियल पार्ट जो था हॉस्पिटल में एंट्री होने से पहले हमने ये एश्योर किया है कि यूनिवर्सल सोर्स कंट्रोल को बहुत ही इंपॉर्टेंट WHO ने भी माना है। तो इसलिए हमारी हर हॉस्पिटल की एंट्री पर एवरीवन वियर्स दी ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क। तो वो हर पेशेंट या हेल्थ केयर वर्कर या पेशेंट का अटेंडेंट, एवरीवन विल एंटर इनसाइड द हॉस्पिटल बिल्डिंग ओनली आफ्टर वियरिंग द ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क। सो इस तरीके से यूनिवर्सल सोर्स कंट्रोल, एडिक्वेट स्क्रीनिंग, देन एडिक्वेट पीपीई, देन एडिक्वेट एनवायरमेंटल डिकंटामिनेशन, इन चारों स्टेप्स को एडिक्वेटली फॉलो करके हमने अपने इस प्रोसेस को जितना स्ट्रेंथन कर सकते हैं वो करने की कोशिश करी है। हॉस्पिटल को, हेल्थ केयर वर्कर को, हॉस्पिटल में आने वाले हर इंसान को, हॉस्पिटल के पेशेंट्स को एक सेफ और एडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने का एक प्रयास किया है। ओपीडी के अलावा जो हमने एक अपना जो ट्रायजिंग सिस्टम है, इमरजेंसी का ट्रायजिंग सिस्टम थोड़ा डिफरेंट किया है। जो हमारा इमरजेंसी के ट्रायजिंग के लिए हमने अपने हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मेजर चेंज किया है। हमारी मेन इमरजेंसी के बिल्कुल सामने ही हमने एक कोविड ट्रायजिंग इमरजेंसी के नाम से एक स्पेस क्रिएट किया है, जो कि फुल्ली इक्विप्ड इमरजेंसी रूम की तरह ही है, जिसमें एडिक्वेट स्पेसिंग है बेड्स के बीच में, एडिक्वेट पीपीई के साथ हेल्थ केयर वर्कर रहते हैं और ऑल दी इमरजेंसीज विच आर कमिंग टू द हॉस्पिटल दे फर्स्ट एंटर इनटू दिस कोविड ट्रायजिंग इमरजेंसी। ट्रायजिंग में वही इनिशियल क्वेश्चनेयर जो कि ओपीडी के क्वेश्चनेयर से थोड़ा डिफरेंट है, वो क्वेश्चनेयर भरते हैं और उसके बाद ऑलमोस्ट 99.9% हमारे जो पेशेंट्स हैं वो अगर फिट हैं ट्रांसपोर्ट के लिए तो वो उनको हम HRCT की हेल्प लेते हैं स्क्रीनिंग के लिए। और ये जो क्वेश्चनेयर प्लस HRCT जो ये दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से जो हमने एक डेडिकेटेड कोविड ट्रायजिंग टीम तैयार करी है, जिसको स्पेशली ट्रेन किया है क्लिनिकल एंड रेडियोलॉजिकल कोरिलेशन करने के लिए फॉर द पेशेंट्स हु कैन बी सस्पेक्ट ऑफ हैविंग कोविड इन्फेक्शन। और उसके बाद ये टीम डिसाइड करती है कि ये पेशेंट आइसोलेशन में, जहाँ की अगर ये पेशेंट कोविड सस्पिशन की कैटेगरी में आता है तो वहाँ पर अगर हम ऐसा देखते हैं कि अगर क्लिनिकली ये पेशेंट को फीवर, ब्रेथलेसनेस की हिस्ट्री है, हाईली रेड जोन से आया है, कंटेनमेंट एरिया से, या हिस्ट्री ऑफ कांटेक्ट विद कोविड पॉजिटिव पेशेंट है और HRCT के अंदर कुछ स्पेसिफिक जो फाइंडिंग्स होती हैं कोविड के इन्फेक्शन की, अगर उस तरह की कोई फाइंडिंग्स मिल रही है तो इस तरह के मरीजों को अगर कोविड जो ट्रायजिंग टीम अगर समझती है कि इसमें कोविड की संभावना है तो उसको हम मेन हॉस्पिटल के ICU में रखने की बजाय आइसोलेशन के ICU में रखते हैं इस तरह के मरीजों को, और उनका फिर हम कोविड टेस्टिंग करते हैं और इस तरीके से अगर नेगेटिव रिपोर्ट है तो उनको शिफ्ट कर देते हैं नीचे, और अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो सिंस वी आर नॉन कोविड हॉस्पिटल तो एज़ पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ हम उसको कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल के अंदर अपनी एम्बुलेंस में विद ऑल द प्रिकॉशंस शिफ्ट करवा देते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस से हमने अपनी इमरजेंसी को, अपने मेन हॉस्पिटल बिल्डिंग को कम्प्लीटली सेफ रखा हुआ है ताकि कोई भी एनीबडी हु इज़ हैविंग एनी chances of having COVID infection should not get mixed with the non-COVID patients. So इस तरह के adequate arrangement की वजह से हमारा हेल्थ केयर वर्कर, हमारे जो पेशेंट्स हैं, अभी हम पिछले 3 महीने से करीबन काफ़ी हज़ारों मरीजों का इलाज कर पा रहे हैं बिना अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को इन्फेक्ट करे,
बिना अपने नॉर्मल पेशेंट्स की इलाज में कोई भी लापरवाही करे। और इसके अलावा सारे जो कोविड सस्पिशन के मरीज़ हैं उनको ट्रायज करके अलग करके एक तरीके से हम कोविड को फैलने से भी रोकने में सरकार की हेल्प कर रहे हैं। और मैं आपको आखिरी में यही आश्वासन देना चाहती हूँ कि आप निश्चिंत होकर नयति मेडिसिटी मथुरा में अपने इलाज के लिए आ सकते हैं। हमने आपकी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और जितनी भी सावधानियाँ लेनी चाहिए वो सब ले रखी हैं। तो हम पूरी तरीके से हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और हम पूरी तरीके से अब रेडी हो चुके हैं आप लोगों की सेवा के लिए, आप लोगों के इलाज के लिए। आप निश्चिंत होकर के हॉस्पिटल आकर इलाज करा सकते हैं। हॉस्पिटल में आपकी सेफ्टी के लिए, आपके इलाज के लिए सभी तरह का इंतज़ाम कर दिए गए हैं। थैंक यू।